हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। इस वीडियो में इंपॉर्टेंट बात करेंगे जेकेएसएसबी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें उन्होंने बात करी कि उन्होंने जेके पुलिस कांस्टेबल के जो भी रिसेंटली फॉर्म फिल हुए हैं उनके लिए एडिट ऑप्शन अवेलेबल करने की बात करी गई है। तो ये एडिट ऑप्शन कब से लेके कब तक अवेलेबल आपका रहेगा? 27 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर तक ये आपका अवेलेबल रहेगा। अगर आपका एक बार अपना जो फॉर्म का प्रिंट आउट है, एक बार उसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको ध्यान से देख लीजिएगा कि उसमें कोई एरर तो नहीं हो गया, कोई नाम में, कोई या क्वालिफिकेशन में, या फिर पेरेंट्स के नेम में, या फिर आपकी डीओबी वगैरह गलत हो गई हो, या फिर कोई भी अगर कोई ऐसा एरर हो गया हो तो उसको आप इस एडिट ऑप्शन से करेक्ट कर सकते हो। देखो, फिलहाल तो बच्चों को ये लग रहा था कि जैसे जेकेएसएसबी ने एक्सटेंड नहीं करी थी इसकी लास्ट डेट, उनको बस ये लग रहा था कि हो सकता है एडिट ऑप्शन भी हमें नहीं मिलेगा। तो जेकेएसएसबी हर बार की तरह इस बार भी जेकेएसएसबी ने एडिट ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया गया। 27 यानी कल से लेके अक्टूबर तक, ये 3 अक्टूबर तक कुछ टाइमिंग के लिए रहेगा। जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये नोटिस मिल जाएगा। और 27 अक्टूबर से लेके सितंबर से लेके 3 अक्टूबर तक ये ऑप्शन जो होगा वो आपका अवेलेबल रहेगा जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब बात करते हैं कि व्हाट अबाउट द सिलेबस। सिलेबस क्यों नहीं आ रहा अभी जेकेएसएसबी का? देखो, पहले तो डिमांड ये थी, एडिट ऑप्शन और सिलेबस की इन दोनों की डिमांड चल रही थी कि दोनों चीज़ें प्रोवाइड करी जाए। तो अभी फ़िलहाल के लिए एडिट ऑप्शन मिला है, तो सिलेबस में भी क्यों डिले की जा रही है इसके पीछे का कोई भी हमें रीज़न अभी तक नहीं पता चल रहा है कि सिलेबस में डिले क्यों हो रही है। क्या कोर्ट केस जो इसके ऊपर किया गया, क्या उसको उसके रिगार्डिंग इसकी डिले हो रही है, या फिर इसके पीछे कोई और रीज़न है, या फिर इन्होंने एग्ज़ाम जो है वो डिले करना है, या उसके पीछे ये रीज़न है? तो देखो, रीज़न क्या है उसके बारे में हम कुछ नहीं, सिर्फ हम एक गैस कर सकते हैं कि रीज़न क्या हो सकता है। या तो देखो, अगर आपका इनका एग्ज़ाम अगर दिसंबर के मंथ में होना था तो अभी तक इनका सिलेबस आउट हो जाना चाहिए था, क्योंकि एटलीस्ट 2 से 3 मंथ, कम से कम 2 से 3 मंथ बच्चों को मिलने चाहिए इसके एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। पर ये बहुत कम बोल रहा हूँ मैं, 2 से 3 मंथ, क्योंकि सब इंस्पेक्टर का जब आपका एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर में नोटिफिकेशन आया था और मार्च में एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया। तो देखो, 3 महीने भी अगर हम बात करें बच्चों को नहीं मिले थे उस टाइम सब इंस्पेक्टर के लिए, बट उसमें चीटिंग हुई थी, वो पेपर बिक गया था, उसमें काफ़ी ज़्यादा करप्शन भी हुई थी। अब क्या कांस्टेबल में भी क्या यही चीज़ें होंगी? देखो, अभी तो फिलहाल जो जैसे एजेंसीज वगैरह चल रही हैं, तो मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है इलेक्शन के बाद। देखो, इलेक्शन के बाद हो सकता है सिलेबस आउट हो, बट मुझे नहीं लगता इसका इससे कोई लेना देना है। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब अक्टूबर में ही, क्योंकि हर मंथ में कभी अगस्त में एक्सपेक्ट करते हैं, कभी जुलाई में एक्सपेक्ट करते हैं, कभी सितंबर में। सितंबर भी चला गया, 3 महीने तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही हमारे निकल गए सिलेबस का वेट करते करते। तो आप सिलेबस का वेट मत करो, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मैथ की क्लासेस आपकी यूट्यूब पे चल रही हैं, उनको आप देख सकते हो। तो बाद में अगर जो सिलेबस आएगा उसमें कुछ चेंजेस होंगी तो वो कर लेंगे, बट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि 110% एग्ज़ाम में आने हैं मैथमेटिक्स के, वो हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो उनकी क्लासेस हमारे चैनल पे। सो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके भी लिंक मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के। सो बाय, टेक केयर गाइस, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे।